नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीरो से हीरो में, एक ऐसा चैनल जहां हम उन लोगों की सच्ची कहानियां लेकर आते हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत नीचे से शुरुआत की, लेकिन हार नहीं मानी और अपने दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो न स्कूल के टॉपर थे, न किसी बड़े खानदान से थे, न ही उनके पास कोई जबरदस्त डिग्री थी, लेकिन उनके पास था सपना, हिम्मत और हौसला, जिसने उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बना दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी की, एक छोटे से गांव से निकले उस नौजवान की जिसने भारत में बिजनेस की परिभाषा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक चाय बेचने वाले से अरबों की कंपनी बनाने तक के इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर को। धीरजलाल हीराचंद अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण था, पिता स्कूल टीचर थे और आमदनी बहुत सीमित। बचपन में ही उन्होंने गरीबी के रंग देखे। पैसों की तंगी ऐसी थी कि स्कूल के बाद उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़ते, लेकिन यही कठिनाइयां उनके भीतर कुछ बड़ा करने की आग जलाने लगी। वे अक्सर अपने दोस्तों से कहते, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा। धीरूभाई ने स्कूली शिक्षा पूरी की, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई अधूरी रह गई क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गई थी। जीवन को बदलने वाला पहला मोड़ तब आया जब उन्हें यमन में एक पेट्रोल पंप पर छोटा सा काम मिला। उम्र सिर्फ 16 साल, तनख्वाह कुछ 100 रुपए, लेकिन सपने करोड़ों के। वहीं से धीरूभाई ने दुनिया को समझना शुरू किया, तेल, व्यापार, विदेशी बाजार, लोग कैसे काम करते हैं। और वहां उन्हें पहली बार लगा कि अगर किसी को बड़ा बनना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। कुछ साल बाद वे भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दिमाग में बिजनेस का ब्लूप्रिंट तैयार था। 1958 में उन्होंने एक छोटे से कमरे से कपड़े के व्यापार की शुरुआत की। कंपनी का नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। शुरुआत में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये छोटा व्यापारी क्या बड़ा काम करेगा। लेकिन उन्होंने सस्ते दाम में अच्छे कपड़े बेचकर मार्केट में तहलका मचा दिया। फिर उन्होंने टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा और धीरे धीरे रिलायंस को एक ब्रांड बना दिया। धीरूभाई अंबानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वे दृष्टा थे। उन्होंने भारत में पहली बार आम आदमी को शेयर बाजार से जोड़ा। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि देश का हर आम इंसान मेरे साथ अमीर बने। उन्होंने हजारों लोगों को शेयरधारक बनाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वो मुकाम दिलाया कि आज ये भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। उनकी सोच थी, बड़ा सोचो, तेज सोचो, आगे सोचो। उनके रास्ते में बहुत रुकावटें आई, सरकारी जांच, मीडिया ट्रायल, प्रतियोगी कंपनियों की साजिशें। लेकिन धीरूभाई कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी बुराई करते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे देश की बुराई करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उनका विश्वास, मेहनत और जिद ने उन्हें भारत के बिजनेस लेजेंड्स की सूची में खड़ा कर दिया। धीरूभाई अंबानी ने 6 जुलाई 2002 को दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनका सपना, उनकी सोच आज भी जिंदा है, उनके बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के जरिए। धीरूभाई हमें सिखाते हैं कि हालात कैसे भी हो, सपनों का पीछा करना कभी मत छोड़ो, रिस्क लो, क्योंकि रिस्क से ही बड़ा रिवॉर्ड आता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि बाजी पलटते देर नहीं लगती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीरो से हीरो को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए आपका सपना क्या है, और मैं आपसे वादा करता हूँ हर दिन ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊंगा। मिलते हैं